सो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट खत्म हो चुका है, आज चौथा दिन था। सो आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच रहा है, हो सकता था वन साइडेड अगर पाकिस्तान इस मैच की 12 विकेटें सिर्फ 2 रन पे ना देता। पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 2 दफ़ा 3-3 आउट बगैर किसी रन के होने दिए। दूसरी इनिंग में 1-1 रन पे 2 दफ़ा 3-3 आउट हमने होने दी। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं, बट आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल दी है और हमें टेस्ट मैचेस जीतने हैं और हमें ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस तरह से जीतने हैं। मेरा ये ख्याल है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम पिछले कुछ टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं कि होम सीरीज़ जो है वो हम स्पिन ट्रैक्स बनाएं और जीत जाएं, बट बाहर जाके जब हम साउथ अफ्रीका गए तो हम नुमान अली वगैरह को लेके नहीं गए थे। मेरा ये मानना है कि इन दोनों को एटलीस्ट ये 2 स्पिनर्स हमें रखने चाहिए अपने साथ, चाहे हम बाहर जाएँ चाहे होम सीरीज़ को खेलें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में सबको सपोर्ट मिलती है, बैटर्स को भी मिलती है, स्पिनर्स को भी मिलती है और फास्ट बॉलर्स को भी मिलती है। सेम इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इतना ज़्यादा नहीं कह सकते बट मिलती है वहाँ जगहों पे भी। सो आई थिंक ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। ये देखते हैं कि आज पहले क्या हुआ, फिर पूरे मैच की सूरत हाल देखते हैं। आज अगर बात करें तो 2 आउट थे जी साउथ अफ्रीका के। उसके बाद आके डिजोर्जी खड़ा हुआ था, रिगल्टन खड़ा हुआ था। रिगल्टन काफ़ी देर खड़ा रहा, डिजोर्जी आउट हो गया था, शाहीन शाह अफरीदी ने उसको आउट किया। फिर उसके बाद स्टब्स आया, स्टब्स भी रिवर्स स्वीप पे आउट हुआ। फिर उसके बाद ब्रेविस, मैं इस मैच के शुरू में बात कर रहा था कि आई थिंक पहले दिन या दूसरे दिन हमने बात की थी कि अगर ब्रेविस या स्टब्स इस तरह खेले जिस तरह आज ब्रेविस ने खेला है, सो ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ब्रेविस आगे 10 ओवर और खेल जाता तो मे बी ये रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। मतलब उसको आप देखें तो सही, उसने किया गया है, उसने 6 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, 32 उसकी डॉट्स हैं। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए और थोड़ा सा मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बैटिंग तो बेहतर करनी चाहिए थी, वो तो साफ नज़र आ रहा है हम सबको कि बैटिंग हमें बेहतर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इवन बॉलिंग में भी हमें थोड़ा सा सोचना है कि हमें किस तरह से जाना है। अब जिस तरह आज बात करें, हसन ने भी जितनी बॉलिंग की है वो अच्छी बॉलिंग की है। मतलब उसके बाद शाहीन ने जिस ओवर में आके आउट किया, उससे पहले उसको 12, 13, 14 रन पड़े थे, 3 चौके पड़ गए थे उसमें। सो और मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से बॉलिंग क्यों कर रहा है, लेकिन खैर उसने अगला ओवर आके अच्छा किया, फिर उसके बाद दोबारा आके आउट की है उसने। खैर इस पूरे मैच को देखते हैं अब। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, ये काफ़ी हद तक एक एज था और कमेंटेटर्स काफ़ी बात कर रहे थे कि मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा, बिल्कुल बैटिंग ही करेगा। खैर पहली इनिंग में अगर देखें तो इमामुल हक ने 93 रन बनाए थे, शान मसूद ने 76 रन बनाए थे, 23 बाबर आजम ने किए थे, 75 रिजवान ने किए थे, 93 फिर किए थे सलमान आगा ने। 2 पार्टनरशिप्स लगी थी 160 प्लस की, जिसकी वजह से हम 378 तक पहुंच गए थे। वहाँ पे भी हमारा 2 दफ़ा कोलैप्स हुआ था, 3-3 आउट हुए थे, जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमें उस इनिंग में मैच को ख़त्म कर देना चाहिए था, 450-500 रन बना के मैच को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए था। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो 6 आउट किए थे जी मुथुस्वामी ने, 2 आउट किए थे सुब्रेन ने और एक आउट किया था जी रबाडा ने। हार्मन ने नहीं आउट किया, हार्मन ने भी एक आउट किया था पहली इनिंग में। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है तो साउथ अफ्रीका की तरफ से डिजोर्जी 104 रन बनाता है, 71 रन बनाता है रियान मैकल्टन। मुझे ये सबसे बेहतर बैट्समैन लगा है साउथ अफ्रीका की तरफ से। अगर उसका ओवरऑल उसकी तकनीक और खेलने का तरीका अगर देखूँ मैं, आई थिंक टेम्परमेंट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। हार्मन ने 19 रन बनाए थे नॉट आउट, सो 269 इन्होंने किया था। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 6 आउट किए थे, नुमान अली ने 3 आउट किए थे, साजिद खान ने और 1 आउट किया था सलमान आगा ने। शाहीन और हसन ने भी अच्छी बॉलिंग की थी ओवरऑल। पाकिस्तान दूसरी इनिंग में आता है तो पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए, जिन्होंने पिछली इनिंग में कुछ नहीं किया था। इमामुल हक 0 पे आउट हुए। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले कई दफ़ा हो चुका है कि जब हम पहली इनिंग में बैटिंग करते हैं तो दूसरी इनिंग में वो बैट्समैन रिलैक्स आता है। और इमामुल हक का दिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, इमामुल हक का ये जनरली ये एटीट्यूड का मसला है। अब ये एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं होता कि हाउ यू टॉक, ये बातें भी वो अजीब सी वो करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा, लेकिन जो
एटीट्यूड ऑन द ग्राउंड मुझे उनका नजर आता है वो कई दफ़ा बड़ा अजीब लगता है थोड़ा सा। ऐसे लगता है कि ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट क्या ओवर एक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट तो बात ही बात है, कई दफ़ा ऐसे लगता है कि ओवर एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आई थिंक वो हम देखते थे अहमद शहजाद साहब को। सो आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना इनको थोड़ा सा ना ज़रा हम्बल होना पड़ेगा और थोड़ा सा और फोकस करें और अपनी हंगर जो है ना बैटिंग की उसको ज़रा बढ़ाएं कि आपने बार बार स्कोर करना है। शान को मैं कह सकता हूँ कि शान वो अच्छा बॉल पड़ा था, वो रन्स की तरफ जाता है वो तो। बाबर आजम ने 42 रन बनाए थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रन्स थे। डिसेंट इनिंग थी बाबर की, बाबर पहली इनिंग में भी बेहतर लग रहा था। साउथ ने 38 रन बनाए थे। अब साउथ ने जो शॉट खेला था क्यों खेला था, अब ये साउथ ने भी पहली दफ़ा नहीं किया। साउथ पहले भी ये चीज़ें कर चुका है कि अच्छा वाला सेट होता है और इस तरह की कोई शॉट ट्राई करेगा। क्यों भाई ट्राई कर रहा है, लंबे स्कोर कर, ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं बार बार। मतलब टेस्ट मैचेस वैसे इतने कम होते हैं तो सो उसके बाद रिजवान ने 14 रन बनाए। रिजवान ने पहले इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया था। फिर आगे कोलैप्स हम करते हैं यहाँ पे भी। सलमान आगा 4, शाहीन 0, नुमान 11, साजिद 1। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 5 आउट किए थे जी मुतुसामी ने। फिर दोबारा 11 विकेट्स ने पूरे मैच में ली। हार्मन ने भी 4 आउट किए थे। हार्मन अच्छा बॉलर है, मुझे मतलब ओवरऑल बड़ा एक्सपीरियंस लगता है वो भी है भी। और 1 आउट किया था रबाडा ने। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की अगर थोड़ी सी बात करें तो साउथ अफ्रीका ने दूसरी इनिंग में 45 रन बनाए। गिल्टन ने फिर दोबारा बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, 145 बॉल इसने खेली, तकरीबन 31 का स्ट्राइक रेट था इसका, 4 चौके इसने लगाए। मार्करम जल्दी आउट हो गया था, मुल्डर भी जल्दी आउट हो गया था, डिजोर्जी भी जल्दी आउट हो गया था, आज हुआ आउट डिजोर्जी तो। स्टब्स भी जल्दी आउट हो गया था रिवर्स खेलता हुआ। ब्रेविस ने जिस तरह की इनिंग खेली, शुरू में फंस रहा था लेकिन जब उसने अटैक शुरू किया तो फिर मैंने इस बारे में बात पहले भी की थी कि स्टब्स और ब्रेविस अगर इस तरह की इनिंग खेलेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और पाकिस्तान को इस पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से नुमान ने इसको बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, जिस तरह से इसको आउट भी किया, बहुत ज़बरदस्त बॉल था। और फिर उसके बाद केएल वराइन ने 19 रन बनाए, 14 रन बनाए। हार्मन ने नॉट आउट रहा और 183 रन से बना सके। दूसरी इनिंग की अगर बॉलिंग की बात करें पाकिस्तान की तो नुमान अली ने फिर 4 आउट किए और साजिद ने 2 आउट किए और शाहीन शाह अफरीदी ने भी 4 आउट किए। हसन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 6 ओवरों में 14 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। लेकिन आगा ने भी 4 ओवरों में 7 रन दिए। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, तकरीबन 9 ओवर उसने किए, 33 रन देके 4 आउट। 1-2 ओवर बड़े बुरे गए थे इसके। सो ये सूरत हाल थी जी मैच की। और मेरे जहन में ना 1-2 चीज़ें आ रही थी, जिस तरह मैं कल बात कर रहा था कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर हमने ऐसी विकेटें बनानी है तो क्या हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएं कि एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाएं, एक फास्ट बॉलर बिठा के। फिर मेरे जहन में एक चीज़ ये आई कि यार फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं कि अगर हमने एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड करना है, जो हम एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं वाइट बॉल में, वाई नॉट इसमें भी हम ट्राई करें वो चीज़। इवन नवाज़ की अगर बात करें, नवाज़ अगर थोड़ा सा उसको देखे कि क्या वो उस तरह की बॉलिंग कर सकता है, मतलब ये दोनों तो नहीं खेल सकेंगे। मतलब एक ही अगर मैं बात करूँ कि एक बैट्समैन अगर हमें ऐड करना हो और एक फास्ट बॉलर ऐड करना हो, मतलब फास्ट बॉलर की जगह हसन बैठता है तो एक ही आ जाए, तो जो कि बैटिंग भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो ये पॉसिबल है, ये चीज़ें की जा सकती हैं, सोच समझ के ये चीज़ें करनी चाहिए। मतलब ये एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी। और फिर एक और मेरे जहन में चीज़ आई कि आजकल हम देखते हैं कि पिच काफ़ी इफेक्टिव होती है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। होम सीरीज़ जहाँ पे होती है, होम टीम को एडवांटेज होता है और वो पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाती भी है। हमने भी रिसेंटली उठाना शुरू किया है फ़ायदा। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जिस तरह से बुली करता है इंडिया सब क्रिकेट नेशंस को, मोस्टली पाकिस्तान को करता है, ट्राई करता है पाकिस्तान को करने की। अब तो पाकिस्तान भी रिएक्ट और रिस्पॉन्स बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़े, वो तो कुछ बात ही नहीं करते ना। मतलब उनको भी मोस्टली वो क्यों करते हैं कि वो पैसे की वजह से करते हैं, उनको पैसा सारा इंडिया से आता है। कि आने वाले टाइम में हम देखें कि इंडिया ये भी कहना शुरू करते हैं, जिस तरह से इनका माइंडसेट है कि जी हम जहाँ पे खेलने जाएंगे वहाँ पे पिचेस ऐसी होंगी। मतलब करने को अगर आपने बदमाशी करनी है, आप जिस तरह मर्जी कर लें। सो खैर ये मैंने लाइटर नोट पे बात की है, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में कभी ये पॉसिबल भी ना हो सके, ये सोच भी ना इनके जहन में आए। हो तो नहीं सकता, लगता तो नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी बातें ये कर सकते हैं जिस तरह से ये इनका माइंडसेट हो चुका हुआ है। सो खैर ये चीज़ें हैं।
बाकी आई थिंक अच्छा मैच है पाकिस्तान को। लेकिन अब ये चीज़ हमें देखनी है, ये टिपिकल वो मुल्तान वाली पिच नहीं थी। उसमें एक मैच में अगर हम देखें तो वो यूज पिच थी, जिस तरह से वहां पे ब्रेक मिल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, वो यहाँ पे नहीं था। ठीक है, यहाँ पे स्पिनर्स को मेरे ख्याल से एफर्ट ज्यादा करनी पड़ी है आउट करने के लिए। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से गंदी बैटिंग की है और पाकिस्तान को ये चीज देखनी है, वरना ये ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्पिनर्स फ्रेंडली ऐसे विकेट थी कि जी स्पिनर बॉल करेगा तो आउट कर देगा, ऐसे नहीं था। बहुत अच्छी बॉलिंग की है नुमान ने। नुमान जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा था, वो पता चल रहा था कि जब उसको शॉट मार रहा था तो वो किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था बैटर को। ये मतलब इतनी सीधी बात नहीं थी, वरना साजिद भी उस तरह से बॉलिंग करता है जिस तरह से वहां पे की थी, तो ये फर्क था। लेकिन पिंडी में भी ये मसला है, अब पिंडी में भी मोस्टली बैटिंग विकेटें होती हैं, अब उसको भी इतना ज्यादा ड्राई करना, ये हमें चीज सोचनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस तरह जाएगा और थोड़ा सा ना हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है इस बारे में। अगर तो बनानी है तो फिर हमारे बैटर्स को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें रन्स किस तरह से करने हैं, उसकी क्या एक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, कितने रन्स करने हैं और बॉलर्स फिर कहाँ कैसे डिफेंड करेंगे उस चीज़ को। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें देखनी है और उसको हम कितना स्पिनर फ्रेंडली बना सकते हैं पिंडी वाली पिच को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। सो बाकी आई थिंक देखते हैं चेंजेस की अगर मैं बात करूँ। आइडियली मैं चाहता था कि कामरान खेले अब, लेकिन अब्दुल्ला ने भी 40 रन बना दिए तो अब्दुल्ला को वो मैच देना चाहिए आई थिंक। लेकिन आने वाले टाइम में हमें देखना है कि कामरान को हमें जगह देनी है। अगर हम एक बैट्समैन बढ़ा सकें तो व्हाई नॉट कामरान। सो ये चीज़ हम कर सकते हैं स्पेशली होम सीरीज में। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मैं सऊद शकील को बाहर बिठाना नहीं चाहता, मैं बाबर रिजवान तो सोच भी नहीं सकते हम। सेम फॉर आगा, उसके साथ शान मसूद। सो ये टीम हमारी काफ़ी बेहतर है। इमाम और अब्दुल्ला मैं अभी कहूँगा कि इन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया। सो इनको अभी आई थिंक देखना है कि ये पाकिस्तान जिस नंबर पे खेल रहे हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं हर इनिंग में, या ऐसे ना करेंगे जी अब हमने कर दिया तो अगली इनिंग में हम कुछ नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं नज़र आनी चाहिए। सो उसके बाद आई थिंक बॉलिंग में भी हमें थोड़ा सा सोचना है। ओवरऑल अच्छी टीम लग रही है, जब जीत रहा हो इंसान तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन एक तो चेंजेस के बारे में हमें एटलीस्ट सोचना चाहिए। जैसे कि मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि आप बॉलिंग बुरी कर रही है, नहीं, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने आप को कंडीशंस के मुताबिक। सो इस लिहाज से बाकी आई थिंक कोई इतनी खास बात नहीं है और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, आगे फिर आपसे बात होती है।